नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। यहाँ पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। आज का विषय है कि अगर कोई आपके ज़मीन पे अवैध कब्जा कर ले, यानी अगर कोई आपका अपना संपत्ति है, मकान, दुकान, कोई ऐसा जगह, कोई ज़मीन जिस पे किसी और ने जबरन अवैध कब्जा कर लिया है और कई बार कहने के बावजूद भी वह उस जगह को खाली नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं। जी हाँ, यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत सारे लोग जो है अपने ज़मीन, मकान, दुकान और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे वो छोड़ देते हैं और उस पर कोई और कब्जा कर लेता है, उस पर दखल कर लेता है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं मित्रों? इस पे बहुत सारे आपके पास विकल्प हैं। आप सिविल कोर्ट में केस भी कर सकते हैं, आप पुलिस के पास भी जा सकते हैं, आप एसडीओ के पास भी जा सकते हैं, आप डीसीएलआर के पास भी जा सकते हैं। बहुत सारे विकल्प हैं, लेकिन आज मैं जो है एसडीओ कोर्ट में भी इसमें कार्रवाई हो सकती है। सीआरपीसी यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत आप एसडीएम कोर्ट में जाके इस पे कार्रवाई करने के लिए आप उस पर अनुरोध पत्र, प्रार्थना पत्र दायर कर सकते हैं कि आपके जमीन पे या आपके मकान पे या आपका जो दुकान है उस पे किसी ने अवैध कब्जा कर लिया है। ऐसी स्थिति में आप उनसे यह कह सकते हैं, ये प्रार्थना कर सकते हैं, धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि सेक्शन 144 ऑफ द सीआरपीसी के अंतर्गत आप पिटीशन फाइल कर सकते हैं एसडीएम कोर्ट में कि आपके जमीन पे किसी और ने दखल कर लिया है, कब्जा कर लिया, अवैध तौर पे वो वहां पे रह रहा है, उसका इस्तेमाल कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में वहां से जो है पुलिस की वहां से एक ऑर्डर पास होगा और उसके बाद पुलिस की इंक्वायरी होगी। इंक्वायरी के बाद जो तथ्य है वो सामने आएगा कि जमीन किसका है, इस पे कौन अवैध तौर पे कब्जा कर लिया है, और जो अवैध तौर पे कब्जा कर लिया गया है उसे जो ओरिजिनल मालिक है, जो जिसकी वो जमीन है, जिसका वो मकान है, दुकान है, उसके कब्जे में रीस्टोर कराने का कोर्ट आदेश देता है। तो ऐसी स्थिति में धारा 144 का उपयोग करके आप अपने किसी जमीन, मकान, दुकान पे जो अवैध कब्जा है उसे आप हटा सकते हैं, उसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो है 144 के बारे में। इसके अलावा भी बहुत सारी रेमेडीज हैं। अगर आप का अपना जमीन नहीं है, आपका अपना दुकान, मकान नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अगर आप लीज होल्डर हैं, किराएदार हैं, तो वैसी स्थिति में भी आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं। तो वैसे विकल्पों को लेकर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो बने रहिए हमारे साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे पेज से जुड़िए, हमारे फेसबुक पेज से भी आप जुड़ सकते हैं। तो और हमारे जो है, अगर आपको कोई निःशुल्क शिक्षा, कोई कानूनी सलाह चाहिए, तो आप हमारे कार्यालय में आके हमसे मुलाकात भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।